नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ। महाराष्ट्र में बीते 9 दिनों में जारी सत्ता का संग्राम किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा है। उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे एकनाथ शिंदे ने बागी होकर महाराष्ट्र में ऐसा सियासी भूचाल लाया है जो शायद ही किसी ने पहले सोचा होगा। अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए उद्धव ठाकरे को नाकों चने चबाने पड़े, जिसके बाद से सियासी खेल सीटों के गणित पर आकर टिक गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत फ्लोर टेस्ट करने का, जिसके बाद तय होता कि उद्धव की सरकार रहेगी या फिर बागी एकनाथ शिंदे का गुट किसी और दल के साथ मिलकर राज्य में अपनी नई कहानी लिखेगा। हालांकि ऐसा हो पाता उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का पाशा फेंक दिया। तो चलिए अब इस खबर की पड़ताल करते हैं। तो आपको बताते चलें कि 20 जून से महाराष्ट्र में जारी सियासी संघर्ष की अब तक की हर अहम कड़ी के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते जाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के पीछे शिंदे का हाथ है, यह तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी समय पहले ही लिखी बुनी जा चुकी थी। शिंदे ने इसकी तारीख भले ही किसी को ना बताई हो, लेकिन वो विधान परिषद चुनाव के समय बहुत कुछ बड़ी घोषणा करने के संकेत दे रहे थे। जैसे ही विधान परिषद का चुनाव खत्म हुआ, एकनाथ शिंदे अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद से उनके लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया। कुछ समय के बाद जब उनकी खोज की गई तो खबर सामने आई कि एकनाथ शिंदे खुद नहीं बल्कि 11 विधायकों को लेकर भी भाजपा शासित राज्य गुजरात के सूरत शहर में ठहरे हुए। लेकिन शायद तभी उद्धव ठाकरे को अंदाजा नहीं था कि क्या आगे होने वाला है। शायद किसी आभास को होता देख उन्होंने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक बुला ली। अब इसके बाद पार्टी ने 10 से 11 विधायक महाराष्ट्र में नहीं दिखे। अब इस बैठक में एकनाथ शिंदे भी उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद उद्धव ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी के व्हीप के पद से हटाने का फैसला ले लिया। वही शिवसेना को डर था कि उससे अधिक विधायक कहीं खो ना जाए, उसके हाथ से फिसल ना जाए, तो उन्होंने एक संयुक्त बैठक बुला ली और सबको अलग अलग होटलों में ठहरा दिया। उधर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के MBA का गठबंधन तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी संघ सरकार बनाने की बात सामने रख दी। अब इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने ये भी दावा किया कि उनके पास 40 से भी अधिक विधायक का समर्थन है। अब एकनाथ शिंदे ने दल बदल विरोधी कानूनों और अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए अपने साथ 40 विधायक को लेकर असम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। अब इसी शाम को उद्धव ठाकरे ने घोषणा किया वो गठबंधन के नेता के लिए मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ने को तैयार है। अब इस ऐलान से कुछ समय बाद ही ठाकरे अपने परिवार के साथ आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर अपने घर मातोश्री पहुंच जाते हैं। भारी समर्थकों के बीच ठाकरे अपने घर को जाते हैं। ठाकरे और शिंदे के बीच जारी सियासी संग्राम को देखते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। संजय राउत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी अंदर ही अंदर शिवसेना में विद्रोह फैला रही है। वही 23 जून को बागी हुए 37 विधायकों में शिंदे को अपने शिवसेना विधायक दल का नेता चुना। अब जिसके अगले ही दिन 24 जून को उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों के खिलाफ एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें इनकी मांग की गई है कि डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल जल्द से जल्द शिंदे खेमे में शामिल 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करें। अब इसके बाद डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने शिवसेना नेताओं से मुलाकात की और बाद में कानूनी राय के लिए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी से भी मुलाकात की। उधर बीजेपी का समर्थन कर रहे 2 निर्दलीय विधायक डिप्टी स्पीकर जिरवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए। कहानी यही नहीं रुकी। अब इस अविश्वास प्रस्ताव में 34 विधायकों की साइन थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसे फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया। अब इसी दिन एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुजरात के वडोदरा में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो मुलाकात में महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के लिए चर्चा भी हो गई, जिसके ठीक अगले दिन यानी 26 जून को डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल के खिलाफ अविश्वास मत की अस्वीकृति पर शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। अब 27 जून को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए अगली सुनवाई 11 जुलाई को रख दी। साथ ही डिप्टी स्पीकर जिरवाल को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दे दिया, जिसके कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात भी कर लिया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने फ्लोर टेस्ट रखने की मांग कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश भी दे दिया। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के लिए कुछ देर बाद ही ठाकरे ने भी सभी को चौंकाने वाली बात करी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से अब महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है वो मैंने आपको इसके बारे में बारीकी से जानकारी दी, यानी एक सिलसिलेवार तरीके से आपने महाराष्ट्र में हो रही राजनीति को जाना है। अब आगे की जो भी कहानी होगी, जो भी अपडेट्स होगी, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं राष्ट्र वन न्यूज़। बहुत